अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हरियाली कोफ्ता हांडी जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनती है और आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले आपने हाफ के जी कीमा ले लेना है चिकन का। उसके अंदर आपने हाफ टेबल स्पून के करीब चिली फ्लेक्स ऐड कर देने हैं, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देना है, हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देना है और 1/4 टेबल स्पून के करीब आपने इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर देनी है। 1 चम्मच भर के आपने इसके अंदर चॉप्ड लहसुन डाल देना है। एक लार्ज एग जो है वो आपने इसके अंदर क्रैक करके डाल देना है। आजकल मैंने नोटिस किया है कि एग्स का जो शेल है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता जा रहा है। कि आप भी ये बात नोटिस कर रहे हैं? अगर नोटिस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आपने इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम इसके अंदर 1/4 कप के जितना जो है वो रोस्टेड जो हमारे पास चना होते हैं यानी कि भुने हुए चने जो होते हैं उनका आपने पाउडर कर लेना है, वो हमने इसके अंदर शामिल किया था और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है वो कीमा का लेके इसको आपने गोल गोल घुमा के राउंड सी शेप दे देनी है जो कि कोफ्ते की शेप होती है। आप जितनी मर्जी क्वांटिटी का कोफ्ता बना सकते हैं, आप ज़्यादा बड़े कोफ्ते भी बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ के अगर कोफ्ते बनाएंगे तो 16 कोफ्ते बन जाएंगे आपके। बिल्कुल इसी तरह आपने सारे ही मिक्सचर के आपने कोफ्ते बना लेने हैं और इन कोफ्तों को जब ये अच्छी तरीके से बन जाएंगे आपने इनको फ्राई कर लेना है। आप पैन जो है उसको प्री हीट कर लेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर बटर डालेंगे। बटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर आपने इसके अंदर 3 टेबल स्पून के करीब घी डाल देना है और फिर सारे कोफ्तों को आपने इसके अंदर 1 बाय 1 शामिल करते जाना है और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। एक साइड थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और बाद में इसकी जो है वो साइड तब्दील कर देंगे और बाद में इसको कवर करके आपने जो है वो 5 मिनट के लिए पकाएंगे तो कोफ्ते अंदर से बिल्कुल पक जाएंगे। अब बीफ के कोफ्ते जो होते हैं वो गलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, उसको आपने ज़्यादा देर कवर करके रखना है। 5 से 10 मिनट बाद ही आपका जो चिकन कोफ्ता है वो बिल्कुल गल जाएगा। अगर आप बीफ के कोफ्ते बना रहे हैं तो आपको इसको ज़्यादा देर के लिए रखना पड़ेगा। तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट के लिए कोफ्तों को लो मीडियम हीट पे पकाना पड़ेगा। कोफ्ते हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो गए थे। अब हम ग्रेवी की प्रेपरेशन के लिए जाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपने एक मिक्सचर को ग्राइंड करना है जिसमें 4 हरी मिर्चें ले लेनी है, 1 कप धनिया ले लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंड करके आपने एक साइड पे रख देना है। इसी दौरान आपने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख देना है और उसके अंदर आपने हाफ कप के जितना जो है ऑयल शामिल कर लेना है। ऑयल शामिल करना है, ऑयल शामिल कर ले, नहीं तो आप घी भी शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है वो 2 मीडियम साइज ऑनियन को आपने अच्छे तरीके से चॉप करके डाल देना है। अब इसको आपने तब तक कुक करना है जब तक कि अनियन जो है वो ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस ना देने लग पड़े, यानी कि पिंकिश अपीयरेंस ना देने लग पड़े। अब इसमें हाफ टेबल स्पून के करीब आपने गार्लिक पाउडर डाल देना है। 1/4 टेबल स्पून के करीब आपने इसके अंदर जिंजर पाउडर डाल देना है। अगर ये आपके पास पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेश जिंजर और फ्रेश गार्लिक जो है उसको यूज कर सकते हैं। एक लार्ज टोमेटो लिया था, उसको अच्छे तरीके से चॉप कर देंगे, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटो सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे आपने इसके अंदर दही शामिल कर देना है। यहाँ पे हाफ कप के करीब मैंने दही ऐड किया था। अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए मजीद पकाना है इस दही के अंदर। अब आपने इसके अंदर दही पकाने के बाद इसके अंदर आपने शामिल करने हैं कुछ मसाले, जिसमें आपने धनिया पाउडर शामिल करना है और जीरा पाउडर शामिल करना है। क्वांटिटी आपको नीचे मेंशन नजर आ रही होगी। अगर मैं थोड़ी क्वांटिटी स्किप भी कर देती हूँ तो आप नीचे से देख सकते हैं। अब हाफ कप के करीब आपने इसके अंदर डेयरी क्रीम डालनी है। जिस बर्तन के अंदर आपने क्रीम ली थी अब उसी बर्तन के अंदर आपने हाफ कप के जितना मिल्क ऐड कर देना है। इसको अच्छे तरीके से फेंटेंगे और फेंट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इस तरह क्या होगा कि आपकी जो क्रीम है वो वेस्ट नहीं होगी। अब इसको आपने अच्छे तरीके से पकाना है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ये क्रीम जो है वो इस ऑयल के अंदर रच बस ना जाए। अब आपने इसके अंदर वो मिक्सचर ऐड करना है जो हमने ग्राइंड किया था, यानी कि सब्ज मिर्चों और जो धनिया था उसका मिक्सचर, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सब्ज मिर्चों वाला मिक्सचर डालने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे तरीके से पका लेना है। उसके बाद आपने जो कोफ्ते फ्राई किए थे वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ये नहीं करना कि आपने सिर्फ कोफ्ते शामिल करने हैं, बल्कि जिस ऑयल के अंदर कोफ्ते फ्राई किए थे वो भी साथ में ही इसके अंदर डाल देना है। जितना ज़्यादा ऑयल या बटर आप यूज़ करते हैं वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी और क्रीमी हांडी बनती है, लेकिन आप इसको ऑयल को बाद में सेपरेट कर सकते हैं। ऑयल क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए आपने इसको ढक के पका लेना है। जब आप ढक के पकाएंगे तो इसका जो ऑयल है वो सारा इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि जितना भी एक्सेस ऑयल होगा वो आ जाएगा ऊपर। अब आप अगर ज़्यादा ऑयल खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, नहीं तो इस पॉइंट पे आप एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसको बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ऑयली फूड्स नहीं पसंद होते, लेकिन घी ज़्यादा में ही जो है वो हांडी अच्छी बनती है। तो आप घी एट द पॉइंट स्टार्ट पे आप ज़्यादा डाल लें और बाद में आप इसको एक्सेस को रिमूव कर सकते हैं। अब इसको हरी मिर्च के साथ गार्निश करें, बटर नान के साथ इंजॉय करें और मुझे सब्सक्राइब करें।